Hello everyone, welcome back to our channel Sudha Sara Tutorial. In this video we will discuss about class 1 English book lesson number 6 dogs. The question answer of lesson number 6 dogs. 6 lesson का मतलब डॉग्स का क्वेश्चन आंसर हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले यहाँ पर कुछ स्टार्टर किट है, पहले उसको कर देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर तक चलेंगे। अगर चैनल में नया हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने रिलेटिव्स को भी शेयर कीजिएगा क्योंकि उनके बच्चों को भी हेल्प मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्टर किट में क्या है देखते हैं। यहाँ पर एक ह्यूमन का फेस बनाया गया है। तो ह्यूमन क्या खाएगा? बनाना खाएगा। और ये जो है रैबिट है, रैबिट क्या खाएगा? रैबिट कैरोट को खाएगा। और ये गाय घास खाएगा। और ये कुत्ता क्या खाएगा? मांस खाएगा, ये मीट को। सो ये हो गया मैचिंग। ह्यूमन बीइंग बनाना, रैबिट कैरोट, काउ ग्रास, डॉग मीट। तो चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। देखो पहला वाला बीट में क्या है? लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस। ये पिक्चर को देखोगे और ये सेंटेंस को कंप्लीट करोगे। दिस डॉग हैज़ डैश। ये जो डॉग दिखाया गया है यहाँ पर, ये डॉग का हेयर कैसा है? लंबा सा है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? दिस डॉग हैज़ लॉन्ग हेयर। क्वेश्चन नंबर 2, दिस डॉग हैज़ नो डैश। ये डॉग का क्या नहीं है? इनका पूंछ नहीं है। तो द डॉग हैज़ नो टेल। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? द डॉग हैज़ नो टेल। द ईयर्स ऑफ दिस डॉग डैश। द ईयर्स ऑफ दिस डॉग। ये डॉग का जो ईयर है वो कैसा है? वो खड़ा है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? द ईयर्स ऑफ दिस डॉग स्टैंड अप। सेकेंड बीट में है पुट ए टिक और ए क्रॉस अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। जो सही स्टेटमेंट है उसमें टिक लगाना है और जो गलत है उसमें रॉन्ग मतलब क्रॉस लगाना है। ऑल डॉग्स आर पेट डॉग्स। जितने सारे डॉग्स है दुनिया में वो सारे के सारे पेट्स है, मतलब घर में रहते हैं। ये गलत है, वो पेट नहीं है। सम डॉग्स हैव नो टेल। कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जिनका टेल नहीं होता है, ये सही है। कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जिनका टेल इतना छोटा होता है कि नहीं होना समान होता है। ऑल डॉग्स हैव ब्लैक हेयर। सारे के सारे डॉग्स का कलर ब्लैक कलर है, ये गलत है। तो यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे। ऑल डॉग्स हैव लॉन्ग बॉडीज। सारे के सारे डॉग्स लॉन्ग बॉडी है, मतलब लंबा सा है, ये गलत है क्योंकि सबका शेप और साइज इक्वल नहीं है। कोई छोटा है तो कोई बड़ा है, कोई ब्लैक है तो कोई ब्राउन है, और कोई मोटा है तो कोई पतला है। ये पार्ट में एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिया गया है और यहाँ पर नीचे एक पिक्चर दिया गया है। उसी पिक्चर को यहाँ पर जो बॉक्स बनाया गया है उस बॉक्स में राइट वर्ड को लिखना है। पहला वाला ईयर, टेल, पॉ, बोन, लीस, कॉलर, डॉग हाउस। तो यहाँ पर क्या लिखना है? पहला वाला ये क्या है? ये डॉग हाउस है तो यहाँ पर डॉग हाउस लिखेंगे। ये क्या है? ईयर है तो ईयर लिखेंगे। उसके बाद ये जो उसके मुंह में पकड़ा हुआ है वो क्या है? बोन है तो यहाँ पर बोन लिखेंगे। उसके बाद ये जो उनका जो बेल्ट है उसको लीस है और लेस। ये जो उसके गले में जो है वो क्या है? वो कोलार है। और ये उसका पूंछ टेल। तो ये हो गया। बस उसी वर्ड को ये पिक्चर को देखना है और पिक्चर के हिसाब से उस बॉक्स में लिखना है। और इस पार्ट में क्या है? यहाँ पर दो ऑप्शन दिया गया है। दो ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसमें टिक लगाना है। यू शुड डैश विथ योर पेट। पेट के साथ तुम्हें खेलना चाहिए या फिर उसके साथ दया होना चाहिए? उसके साथ खेलना चाहिए। यू शुड प्ले विथ योर पेट। तुम्हें अपने पेट से खेलना चाहिए। यू शुड नेवर डैश योर पेट। तुम्हें अपने पेट जो है, पेट एनिमल है या फिर पेट बर्ड है, उसके साथ क्या नहीं करना चाहिए? केयर नहीं करना चाहिए या फिर हॉट नहीं करना चाहिए? हॉट नहीं करना चाहिए। यू शुड बी डैश टू योर पेट। तुम्हें अपने पेट के साथ कैसा होना चाहिए? काइंड या फिर केयर? काइंड होना चाहिए।
केयर लेना चाहिए और काइंड होना चाहिए। यू शुड टेक डैश ऑफ योर पेट, पेट का क्या रखना चाहिए, हर्ट या केयर? केयर, ख्याल रखना चाहिए, अपने पेट का ख्याल रखना चाहिए। पेट मतलब जो पोष्य जीव है। उसके बाद थर्ड में है लर्न द फॉलोइंग एनिमल्स एनिमल क्राइज। एनिमल क्राइज के ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी, जो सिर्फ एनिमल का जो साउंड है उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। तो इसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अगर नहीं देखा है तो पहले जाके देख लेना, क्योंकि ये यहाँ पर तो सिर्फ 5 एनिमल का जो क्राइज है यहाँ पर लिखा गया है। मैंने वहाँ पर बहुत सारे एनिमल का जो क्राइज है या फिर साउंड है वहाँ पर बनाया है, तो देख लेना जाकर। तो कैट का आवाज़ क्या है? म्यू। डॉग्स का बार्क, लायंस का रोर, गोट का ब्लीट, मंकी चाटर। इस पार्ट में व्हाट क्राई डू बिलो एनिमल्स मेक, ये जो एनिमल है कौन सा साउंड करते हैं? कैट क्या करता है? म्यूज। डॉग बार्क्स, यहाँ पर अभी पहले वाला क्वेश्चन में हुआ था। ये लायन क्या, लायन रोर करता है, ROARS। ए गोट ब्लीड्स, गोट का आवाज़ जो है वो ब्लीड है। ए मंकी चाटर्स। इस पार्ट में क्या करना है? हाज और हाव, यहाँ पर जो ब्लैंक है हाज और हाव लिखना है। कहाँ पर हाव लिखना है और कहाँ पर हाज लिखना है? मैंने यहाँ पर कुछ हिंट्स दिया है मैंने। ही, सी, ईट और एनी नेम के पास हाज लगेगा। ही होगा तो वहाँ पर हाज होगा, सी होगा तो वहाँ पर हाज होगा, ईट होगा तो वो भी वहाँ पर हाज होगा, और एनी नेम राम, हरि, गोपाल, सीता जो भी हो वहाँ पर हाज होगा। गर्ल्स डैश लॉन्ग हेयर, गर्ल्स ये गर्ल्स मतलब एक गर्ल नहीं है, जो सिंगुलर नंबर है उसमें हाज लगेगा और प्लूरल के पास हाव लगेगा। यहाँ पर गर्ल्स मतलब ये प्लूरल फॉर्म है गर्ल का, प्लूरल फॉर्म गर्ल्स है तो यहाँ पर हाव होगा। नितिन एक एनी नेम है, ये एक नेम है, किसी लड़के का नाम है, तो नितिन हाज ए बिग काइट, हाज होगा, यहाँ पर हाव नहीं हाज होगा, क्योंकि ये एक नेम है, पर्सन का नेम है। नैन्सी भी एक लड़की का नाम है, तो नैन्सी हाज ए न्यू फ्रॉक, सो यहाँ पर हाज होगा। मंकीज़ मतलब ये प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है तो हाव ही लगेगा और कुछ नहीं। जहाँ भी प्लूरल फॉर्म है वहाँ पर हाव लगेगा। और ही, सी, ईट और एनी नेम को छोड़ने के बाद जो भी वर्ड मिलेगा तुम्हें वहाँ पर हाव लगाओगे। दोज बॉयज़ मतलब बहुत सारे लड़के, तो यहाँ पर हाव होगा क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है। हाव न्यू ड्रेसेस, दोज बॉयज़ हैव न्यू ड्रेसेस। आवर क्लासरूम डैश 20 डेस्क, आवर क्लासरूम हमारे क्लासरूम में कितना डेस्क है? हैज़ 20 डेस्क। और क्लासरूम मतलब एक ही रूम है। इस पार्ट में क्या लिखना है? हैज़ गॉट या फिर हैव गॉट लिखना है, या फिर ये यहाँ पर जो हाज और हाव लिखा गया है वहाँ पर हैज़ गॉट या फिर हैव गॉट लिखना है। यहाँ पर एक हो गया है आई हैव ए बिग बॉल, आई हैव गॉट ए बिग बॉल। जहाँ पर हैव है वहाँ पर हैव गॉट लगाओगे और जहाँ पर हाज है वहाँ पर हैज़ गॉट लगाओगे। ये बहुत ईजी है। माई डैड हैज ए कार, माई डैड हैज़ गॉट ए कार। अनु हैज ए न्यू डॉल, अनु हैज़ गॉट ए न्यू डॉल। मनु हैज ए कैमरा, मनु हैज़ गॉट ए कैमरा। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या? गर्ल्स हैव रेड रिबन्स, तो गर्ल्स हैव गॉट रेड रिबन्स। यहाँ पर जो क्वेश्चन है यहाँ पर बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर एक बॉक्स में 2-2 सेंटेंस लिखा गया है। यहाँ पर 5 बॉक्स है, 5 बॉक्स में 2-2 सेंटेंस लिखा गया है। वो 2-2 सेंटेंस में से हमें क्या करना है? रीड द सेंटेंस इन द बबल्स, टिक द राइट सेंटेंस फॉर दिस डॉग। ये डॉग के बारे में हमें लिखना है, तो ये डॉग के बारे में अगर लिखेंगे तो ये बॉक्स से ही चूज़ करना पड़ेगा, मन ही मन नहीं लिख सकते। यहाँ पर बॉक्स में हिंट्स दिया गया है, उसी हिंट्स को लेके ही लिखना है। तो ये जो डॉग है, दिस इज़ ए बिग डॉग, दिस इज़ ए स्मॉल डॉग, तो इसमें से क्या होगा? ये एक छोटा सा कुत्ता है, क्योंकि इसके आँखों से पता चलता है कि ये एक छोटा कुत्ता है। दिस इज़ ए स्मॉल डॉग। इट्स ईयर स्टैंड अप, इट्स ईयर हैंग डाउन। इसका जो ईयर है ये खड़ा है या फिर नीचे झूल रहा है, तो ये खड़ा है, तो यहाँ पर इट्स ईयर स्टैंड अप लिखा जाएगा। उसके बाद
नंबर 3, इट हैज़ नो टेल, इट हैज़ ए लॉन्ग टेल, इट हैज़ ए शॉर्ट टेल। ये तीनों में से क्या सही होगा? इट हैज़ ए लॉन्ग टेल, क्योंकि इसका जो पूंछ है थोड़ा लंबा है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा इट हैज़ ए लॉन्ग टेल। उसके इट हैज़ लॉन्ग हेयर, इट हैज़ शॉर्ट हेयर। उसके हेयर को देखो, ये लॉन्ग है या फिर शॉर्ट है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा इट हैज़ शॉर्ट हेयर। उसके लास्ट पॉइंट में क्या है? इट इज़ वाइट इन कलर, इट इज़ ब्राउन एंड वाइट इन कलर। इसका कलर वाइट है या फिर वाइट और ब्राउन दोनों मिक्स है? तो वाइट और ब्राउन दोनों मिक्स है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा इट इज़ ब्राउन एंड वाइट इन कलर। This is a small dog, its ears stand up, it has a long tail, it has short hair, it is brown and white in color। लास्ट में बस थोड़ा सा है, यहाँ पर एक कैट है, एक डॉग है, एक गोट है और एक सीप है। तो लेफ्ट में कैट है, राइट में डॉग है, यहाँ पर अपर साइड में गोट है और डाउन साइड में सीप है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना है, उसी को देख के। स्टार्ट फ्रॉम द गो लेफ्ट, व्हाट डू यू सी? गो लेफ्ट, लेफ्ट जाओगे तो क्या देखोगे? एक कैट देखोगे। स्टार्ट फ्रॉम द गो राइट, स्टार्ट से स्टार्ट करके राइट में जाना है। राइट जाने के बाद क्या मिलेगा तुम्हें? डॉग मिलेगा, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? डॉग। स्टार्ट फ्रॉम द स्टार, गो डाउन, स्टार्ट से स्टार्ट करके डाउन जाना है। डाउन जाने के बाद सीप के पास पहुँचोगे, यहाँ पर ये सीप लिख सकते हो या फिर ये लैम भी लिख सकते हो, क्योंकि ये छोटा है तो लैम लिख सकते हो। स्टार्ट फ्रॉम द स्टार, गो अप, व्हाट डू यू सी? अप जाना है, ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद किसके पास पहुँचोगे? एक गोट, गोट के पास पहुँचोगे। तो ये था डॉग का कंप्लीट क्वेश्चन आंसर। तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अपने रिलेटिव में भी जो भी है उनको शेयर कीजिए, ताकि उनका ये इसका जो भी फ़ायदा है वो भी उठा सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि ये हमारे लिए एक सपोर्ट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।